नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, आज के इस 6 मिनट के वीडियो में मैं आपको शांति के मजहब इस्लाम का वह असली रूप दिखाऊंगा जिसमें उनकी आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने की परंपरा है। यह बात आज से सिर्फ 43 साल पुरानी है, जब कट्टरपंथी संगठन अल कुअताबी ने मक्का की मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। मेरे इस सिर्फ 6 मिनट के वीडियो को आखिर तक सुनेंगे, देखेंगे तो आपको शांति के इस मजहब की असलियत समझ में आ जाएगी। इसके साथ ही मैं उस समय की घटना के कुछ चित्र भी आपको दिखाऊंगा। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार सन 1400 हिजरी का पहला दिन था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 नवंबर 1979 की पहली सुबह। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि यह दिन इस्लामिक इतिहास का सबसे काला दिन हो सकता है। काबा की मस्जिद में शेख मोहम्मद अल सुबाइल करीब 50,000 लोगों को फजर की नमाज अता करवा चुके थे। सुबह करीब 5 बजे का समय था। तभी अचानक लोगों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी। एक व्यक्ति ने शेख मोहम्मद अल सुबैल के से माइक छीन लिया, जो कि उस समय मस्जिद का इमाम था और नमाज अता करवा रहा था। इमाम की सुरक्षा में खड़े 2 गार्डों को भी कुछ लोगों ने अपने काबू में कर लिया। माइक छीनने वाला व्यक्ति था विद्रोही मुस्लिम जुहेमान अल उतवी। जैसे ही उसने इमाम से माइक छीना, उसके साथ आए कुछ लोगों ने ताबूत खोलने शुरू कर दिए जो वो अपने साथ लाए थे। मक्का में यह परंपरा रही है कि अगर हज यात्रा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को ताबूत में रखकर हज की यात्रा करवाई जाती है। इसलिए अंदर ताबूत लाना कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। लेकिन उन ताबूतों में शव नहीं बल्कि हथियारों का जखीरा था। उन्होंने तुरंत आपस में हथियार बांट लिए। उधर उतैवी ने भाषण देना शुरू किया, जिसमें उसने सऊदी शाही परिवार के शासन काल के दौरान हो रहे भ्रष्टाचार, शाही परिवार के अपने भ्रष्टाचार और मुसलमानों में फैल रही पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ जमकर बोला। उसने अल कहताबी नाम के एक व्यक्ति को पेश किया और कहा कि यह अल्लाह का फरिश्ता मेहदी है। मेहदी की एक अलग से कुरान के अंदर लिखा हुआ है और हदीसों में लिखा हुआ है। उसके बारे में जो पढ़ना चाहें वह जाकर के गूगल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेहदी का क्या महत्व है, जिसे अल्लाह कयामत से पहले भेजता है। काबा की मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए और वहां मौजूद 2 सुरक्षा कर्मियों, जो कि सिर्फ लाठी से लैस थे, उन्हें मार डाला गया। करीब 400 से 500 हथियारबंद लोगों ने सभी नमाज अता करने आए लोगों को काबू में कर लिया था। इन हथियारबंद लोगों में कई औरतें और बच्चे भी थे। सभी अल कोताबी नाम के आंदोलन से जुड़े हुए इन हमलावरों ने मक्का शहर के बड़े मस्जिद पर कब्जा कर चुके थे। सऊदी बिन लादेन ग्रुप इस समय मस्जिद में कुछ मरम्मत का काम कर रही थी। इससे पहले कि हमलावर टेलीफोन के तार काट पाते, उनके एक कर्मचारी ने बाहर इस बात की सूचना पहुंचा दी थी। थोड़ी देर में हमलावरों ने कई बंदूकों को बाहर निकाल दिया और बाकी के बंदूकों को अपने कब्जे में लेकर अंदर खुद भी बंद रहे। अब बाहर कोई नहीं समझ पा रहा था कि अंदर कितने बंधक और कितने हमलावर मौजूद हैं। इस समय अरब के क्राउन प्रिंस फहद ट्यूनीशिया में थे। नेशनल गार्ड के मुखिया प्रिंस अब्दुल्ला मोरक्को गए हुए थे। किंग खालिद ने मस्जिद को छुड़ाने की जिम्मेदारी प्रिंस सुल्तान को सौंपी और प्रिंस सुल्तान के साथ प्रिंस नाइफ भी वहां मस्जिद को छुड़ाने के लिए गए, जिसमें उनके साथ उनके वहां की सेना भी थी, पुलिसकर्मी भी थे। हमले की खबर सुनते ही आंतरिक मंत्रालय के कुछ 100 सिपाहियों ने मस्जिद छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कई लोग मारे गए और उन्हें हमलावरों के हाथ मस्जिद छोड़कर पीछे हटना पड़ा। शाम ढलते ढलते पूरा मक्का खाली करवा लिया गया, क्योंकि मक्का मस्जिद को खाली करवाने के लिए वहां पर युद्ध होने वाला था। सऊदी अरब की आर्मी और सऊदी अरब नेशनल गार्ड ने भी मोर्चा संभाल लिया। सऊदी इंटेलिजेंस के मुखिया तुर्की बिन फैजल अल साइद ने भी आगे की कमान संभाली।
अगले कई दिन तक वो वहीं रहने वाले थे। ऐसे में माहौल में मदद के लिए पाकिस्तानियों से भी मदद मांगी गई, मगर कई दिन तक पाकिस्तानी कमांडो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर में फ्रांसीसी कमांडो का एक दस्ता GI जिन मक्का पहुंचा। अब मक्का में गैर मुस्लिमों को घुसने की इजाजत होती नहीं, जबकि फ्रांसीसी सारे के सारे क्रिश्चियंस थे। इसलिए एक छोटे से आयोजन में 3 कमांडो ने धर्म परिवर्तन किया। फिर गैस के गोले अंदर फेंके गए। अंदर के चैम्बर में से हमलावरों को खुली जगह में आना पड़ा। दीवारों में ड्रिल करके अंदर बम फेंके गए। फिर आगे की यह कार्रवाई मस्जिद को छुड़ाने की करीब 15 दिन तक चली। 15 दिन बाद मस्जिद आजाद करवाई जा सकी। इस मामले में खास यह था कि जैसे ही मस्जिद पर हमलावरों के कब्जे की खबर जारी हुई, ईरान के इस्लामिक क्रांतिकारी आयतुल्लाह खुमैनी ने रेडियो पर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले के पीछे अमेरिका और यहूदियों का हाथ है, जबकि हमलावर इस्लामी कट्टरपंथी थे। और आयतुल्लाह खुमैनी की ओर से रेडियो में किए गए प्रसारण के बाद सारी दुनिया में तनाव पैदा हो गया। इन अफवाहों के कारण दुनिया भर में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको पता है कि 57 मुस्लिम देश हैं और सब जगह पर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए गए, बल्कि यूरोप के कई देशों में भी मुसलमानों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए। इस्लामाबाद में 21 नवंबर को ही, यानी अगले ही दिन, अमेरिकी एम्बेसी जलाकर राख कर दी गई। एक हफ्ते के बाद लीबिया में भी अमेरिकी एम्बेसी जलाकर राख कर दी गई। कई जगह पर अमेरिकी एम्बेसियों पर हमले हुए। अल कहताबी मस्जिद पर हमले में ही मारा गया, जिसे अल्लाह का फरिश्ता कहा गया था। लेकिन जोहेमान और उसके 67 साथी पकड़ लिए गए। सभी पुरुषों की गुप्तपेशी हुई। महिलाएं जो साथ आई थी, हथियारबंद महिलाएं, उनको अलग करके छोड़ दिया गया। लेकिन सभी पुरुष आतंकवादियों की गुप्तपेशी हुई। 9 जनवरी 1980 को 63 व्यक्तियों को सऊदी के 8 अलग अलग शहरों में बीच चौराहे पर खड़ा करके उनका सर काट दिया गया और उनको सर काट करके उनको मौत की सजा दी गई। लड़ाई 2 हफ्ते से भी ज्यादा चली। सरकारी तौर पर 255 हाजी मारे गए, अनेक सिपाही और हमलावर भी मारे गए, करीब 560 जख्मी हुए। मित्रों, यह है शांति के धर्म की, शांति के मजहब की असली कहानी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।